नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, ये जो समय का चक्र है 4 युगों में बंधा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन 4 युगों के बारे में बताऊंगा। हर युग की अपनी विशेषता होती है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला युग आता है वो आता है सतयुग। सतयुग की जो अवधि है वो है 17,28,000 साल। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती है। सतयुग का जो तीर्थ स्थान है वो पुष्कर है। पुष्कर भारत के राजस्थान में है, जोधपुर के निकट अजमेर ज़िले में। यहाँ पे देश का सिर्फ इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। सतयुग में जो पाप की मात्रा है वो 0% है और पुण्य की मात्रा 100% है। इस युग में भगवान ने कई अवतार लिए हैं, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सतयुग में जो है मुद्रा, जो करेंसी रहती है वो रत्न रहती है। रत्नों के द्वारा ही लोग सामान खरीदते हैं। और जो इस युग के पात्र रहते हैं, बर्तन रहते हैं, वो स्वर्ण के रहते हैं, सोने के रहते हैं। सतयुग के बाद जो दूसरा युग आता है वो आता है त्रेता युग। त्रेता युग की जो अवधि है वो है 12,96,000 साल। त्रेता युग में मनुष्य की जो आयु रहती है वो रहती है 10,000 साल। मनुष्य की लंबाई 21 फीट। त्रेता युग का जो तीर्थ स्थान है वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है वह भारत में लखनऊ में एक सीतापुर नाम का स्थान है, वहाँ पे है। जो त्रेता युग में पाप की परसेंटेज है वो है 25%। पुण्य जो है वो 75% रहता है। त्रेता युग में भी भगवान ने कई अवतार लिए हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इस त्रेता युग में जो मुद्रा रहती है, करेंसी सामान खरीदने की, वो स्वर्ण की होती है। जो सिक्के हैं वो गोल्ड के होते हैं। त्रेता युग में जो पात्र, जो बर्तन रहते हैं वो चांदी के रहते हैं। त्रेता युग के बाद जो तीसरा युग आता है वो है द्वापर युग। द्वापर युग की जो अवधि रहती है वो रहती है 8,64,000 साल। इसमें मनुष्य की जो आयु है वो 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट होती है। द्वापर युग का जो तीर्थ स्थान है वह कुरुक्षेत्र है, जो कि हरियाणा में स्थित है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ दिया था। इस युग में पाप की परसेंटेज 50% और पुण्य की 50% होती है। पाप और पुण्य 50-50% होते हैं बराबर। इस युग में भगवान ने कई अवतार लिए हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इस युग की जो मुद्रा करेंसी होती है वो चांदी की बनी होती है। जो कॉइन्स होते हैं मुद्रा के वो चांदी के बने होते हैं। और जो पात्र बर्तन होते हैं वो ताम्र यानी कि तांबे के होते हैं। द्वापर युग के बाद जो चौथा युग और आखिरी युग आता है वो है कलयुग। कलयुग की जो अवधि रहती है वो रहती है 4,32,000 साल। कलयुग में जो मनुष्य की आयु रहती है वो 60 साल से 100 साल के बीच में रहती है। मनुष्य की जो लंबाई रहती है वो 5.5 फीट रहती है। कलयुग का जो तीर्थ स्थान है वो है गंगा नदी। कलयुग में जो पाप की मात्रा है वो 75% है और पुण्य की जो मात्रा है वो 25% है। सबसे ज़्यादा जो पाप का परसेंटेज है वो कलयुग में ही होता है। कलयुग में भी भगवान अवतार लेंगे आने वाले समय में, जिनका नाम रहेगा कल्कि अवतार। जो कलयुग में मुद्रा करेंसी है वो लोहे की होती है और जो पात्र बर्तन रहते हैं वो मिट्टी के रहते हैं, लेकिन आज के टाइम में कोई मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी चारों युगों की अपनी अपनी विशेषताएं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चारों युगों में से सबसे श्रेष्ठ युग, सबसे बेस्ट युग, सबसे बढ़िया युग कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो एक जो महात्मा थे उन्होंने बोला कि सतयुग अच्छा होता है सबसे, उसमें जो है पाप 0% होता है, 0%। तो एक संत ने बोला नहीं नहीं, सबसे बढ़िया तो द्वापर युग होता है। फिर एक संत ने बोला नहीं नहीं, सबसे बढ़िया तो त्रेता युग होता है। तो ऐसे काफ़ी देर तक जो है चर्चा चलती रही, किसी ने भी कलयुग का नाम नहीं लिया, क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कलयुग में पाप 75%, 75% और पुण्य सिर्फ 25% ही है। अब वह सारे आपस में बोले कि हम ऐसा करते हैं, हम महर्षि वेद व्यास जी के पास चलते हैं। उन्होंने महाभारत की रचना करी है और सारे जो हमारे पुराण हैं वो उन्होंने ही लिखे हैं, वो हमें इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक ठीक बता पाएंगे। तो ये सब सोच के वह सारे ऋषि मुनि जो है महर्षि श्री वेद व्यास जी के पास चल पड़े। तो जब वह सारे ऋषि मुनि वेद व्यास जी के पास पहुँचे तो जो वेद व्यास जी थे वह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, कलयुग तेरी जय हो, कलयुग तो महान है, कलयुग तेरी जय हो, कलयुग तो महान है।
यह सब सुन के जो जितने भी ऋषि मुनि थे वो बहुत ही हैरान हो गए कि वेद व्यास जी तो कलयुग की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कैसे, कलयुग तो सबसे अधर्मी युग है, पापों से भरा हुआ है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर जब वेद व्यास जी स्नान करके लौटे तो सबने पूछा कि आप अभी अभी कलयुग की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे। तो वह बोले कि इसका कारण यह है कि जब सतयुग में आप लगातार 10 साल तक भगवान का नाम लेते हैं, जप तप करते हैं, हवन करते हैं, तो जो आपको उसका पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल आपको त्रेता युग में 1 साल तक पूजा पाठ और भगवान का नाम लेने से मिलता है, और वही पुण्य आपको द्वापर युग में 1 महीने तक भगवान का नाम लेने से, जप तप करने से, हवन करने से मिलता है। और वही पुण्य फल आपको कलयुग में सिर्फ 1 दिन भगवान का नाम लगातार लेने से मिल जाता है। तो सतयुग में अगर आप 10 साल तक भगवान का नाम लें और जप तप करें, हवन करें, और कलयुग में सिर्फ 1 दिन आप लगातार सारा दिन भगवान का नाम लेते रहें, तो दोनों का जो पुण्य फल है वो बिल्कुल बराबर है। इसलिए कलयुग जो है वो सबसे श्रेष्ठ युग है। फिर सारे ऋषि मुनि समझ गए कि चारों युगों में से कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि इसमें केवल भगवान का नाम लेने से, वो भी इतने कम समय के लिए, भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ भगवान के नाम की बहुत महिमा होती है, वो भी खासकर कलयुग में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं भगवान के नाम के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।